राम कथा वो अगस्त ऋषि बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किए, सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। परंतु साथ में कौन है तो सती मैया। सती मैया को सत्संग से ज्यादा प्रेम नहीं था। पूरी कथा हो गई, सत्संग हो गया, सती माँ इधर उधर में लगी रही। बाद में क्या हुआ कि रामा अवतार हुआ। भगवान कथा सुनकर के वापस आ रहे थे। उसी समय प्रभु श्री राम जंगल को जा रहे हैं और जंगल में ही खरमंगल हुआ, मैया जानकी का हरण हो गया। अब भगवान की लीला कि माँ जानकी को खोजने के लिए विकल होकर के इधर उधर पशु पक्षी से अता पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी से मृग जानवरों से पूछ रहे हैं व्याकुल होकर के। और उसी समय उसी भगवान की कथा सुन के भोले बाबा आ रहे थे तो दूर से ही प्रणाम कर लिए, समझ गए कि लीला कर रहे हैं, अब सामने आऊंगा तो व्यवधान होगा। जय सच्चिदानंद मन भावन अस कही चले उन मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान की जय कह के भोले बाबा आगे बढ़ गए। परंतु मां सती को लगा ये हमारे प्रभु भोलेनाथ इस राजकुमार को सतचित आनंद बोल रहे हैं, न ये सत है न चित है न आनंद है, तो राजकुमार है। इसकी घरवाली को कौन ले गया इसका भी पता नहीं है। और ये व्याकुल होकर के पागलों के तरह, एक बिरही के तरह छटपटा रहे हैं, और ये भगवान कैसे हो सकते हैं। अब यही सती माँ भोले बाबा से बार बार पूछते हैं कि प्रभु आपने जिसको प्रणाम किया वो भगवान है कि राजकुमार है। भगवान है मुझे विश्वास नहीं है। भोले बाबा कहते देवी तुमने सत्संग को ध्यान से नहीं सुना। यदि आज तुमने सत्संग को सुना रहता तो ये भरम नहीं होता। बिन करो सत्संग भरमगढ़ टूटे। सत्संग क्या चीज है कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं ना तो भगवान को फूल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। देवघर से ऐसे वैसे नहीं 100-100 किलोमीटर चल करके। परंतु सत्संग क्या करता है तो भोला बाबा क्या है, जल क्या है, उसकी पूजा कैसे की जाती है, उसकी प्राप्ति कैसे की जाती है, ये सत्संग के द्वारा बताया जाता है। नहीं तो हम ऊपर चढ़ाते रहेंगे और पले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सत्संग पूजा की पद्धति को बताते हैं। इसलिए पूजा से अलग सत्संग नहीं है। हमारे बबलू बाबू बोले थे कि बाबा यहाँ घर द्वार तो बहुत है लेकिन सत्संग में कोई नहीं आते हैं। तो मैं बोला कि मुसलमान लोग हैं क्या? तो बोला नहीं मुसलमान लोग नहीं, वो लोग शिव चर्चा वाले हैं। तो यहाँ कौन सी चर्चा हो रही है भाई? ये भी तो शिव चर्चा ही है। भगवान शिव का चर्चा से अलावा और कौन चर्चा करेंगे? शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, और कल्याणकारी तो परमात्मा ही है। उसी को भगवान शिव कहते हैं, उसी को भगवान नारायण कहते हैं, उसी को विष्णु भगवान कहते हैं। सब एक ही है ना। तो इसीलिए ये सत्संग कोई चर्चा अलग नहीं है। जितने भी प्रकार के कथा हैं ये सब बाहरी सत्संग है, अलग नहीं है। इसलिए हम लोगों को भक्ति करने के लिए पहला जो सीढ़ी है वो सत्संग को करना चाहिए। हम लोग कोबला पाती करने जाते हैं, पूरा जब हो जाता है ना तो वहीं जल फूल चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि हमको बहुत लाभ हो गया। पर ये लाभ थोड़े हुआ। लाभ क्या है उसको समझिए। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। भगवान ही कहते हैं हे पार्वती जी दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है संत समागम। इसके समान और कोई लाभ नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है। और ये कब मिलता है? भगवान कहते जब मैं विशेष कृपा करता हूँ ना तब मैं देता हूँ सत्संग। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते। न बहुत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है। बड़ा अद्भुत चीज है ये। भगवान जब थोड़ा बहुत कृपा करते हैं ना तो बेटा बेटी, लोटा लोटी, कदू कदुमा, घर द्वार, खपड़ी झपड़ी दे देते हैं।
हाथ में झुनझुना थमा देते हैं, बस झुन बजाते रहो। और जब विशेष कृपा करते हैं तो उसे सत्संग देते हैं। इस तरह से आज मां सती ने ढंग से सत्संग नहीं सुनी तो भगवान को पहचान नहीं पाए। तो पहचानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए सत्संग करना पड़ता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जितना पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं ना, ये सब सबसे नीचे दर्जे का है। ये सब करते करते आप सत्संग पर आइए, तब काम होगा। कोई बच्चा नर्सरी में ही पढ़ते रहे तो सब दिन जीवन भर नर्सरी में पढ़ते रहेंगे तो कौन सी करेंगे वो। फिर LKG में जाइए, UKG, पहले तो पहला क्लास की पढ़ाई होती थी, अब इधर हो गया। तो सब कोई पहले में पढ़ते रहेंगे तो BA पास कब करेंगे। BA पास करने के लिए पहला तो जरूरी है पढ़ना, लेकिन इसके लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब है। इसी तरह पहली श्रेणी की भक्ति है पूजा पाठ, इधर उधर जो फूल जल चढ़ाते हैं। पर उसके आगे बढ़ने के लिए मूल रूप से सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग को तुलसी बाबा ने कहा ये त्रिवेणी संगम है। हम लोग जाते हैं नहाने के लिए, गंगा जी का महत्व तो है ना, गंगा जी का ही जल न भोले बाबा पर चढ़ाते हैं। गंगा जी जहाँ से आती है वो गंगोत्री, वहाँ भी भोला बाबा आसनी मार के बैठे हुए हैं, सब जगह तो जल से चढ़ाते हैं। वही गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती की धारा जो प्रयागराज में मिलता है तो उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। और बहुत सारे तीर्थों में नहाने का अलग अलग पुण्य है, पर कहते हैं त्रिवेणी संगम में जो एक बार नहा लेता है वो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसको मिल जाता है। परंतु ये तो त्रिवेणी बाहरी संगम है। यहाँ पर नहाते नहाते थक गए, लेकिन कहीं कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये किसी को पता नहीं है। अब वही जाने कि भगवान गंगे मैया जाने, दूसरा नहीं जानता है। एक हमारे रिश्ता में दादाजी लगते थे, वो त्रिवेणी गए स्नान करने, त्रिवेणी संगम प्रयाग। स्नान करके आए, नेम टेम से बनाते थे, खाते थे अपना घर में। तो गेहूँ सुखा रहे थे, मकई अब पिसाने के लिए। और उधर गया वो दादा, इधर बकरियाँ आकर के लप लप करके मकैया खाने लगी। अब इसको गुस्सा उठा के इतना धो धोखार के सुखा रहे थे, आई बकरी खा गई, रुको। उधर से को मुंगरी लिया हाथ में और घुमा के इतना जोर से मारा, बकरिया बोली भैया, मर गई। अब बूढ़ा को लगा वो हुई तो पाप हो गया। फिर कमल तमल झोरी झंटी लिया, बोला जाते हैं प्रयाग नहाने के लिए। तो मैं था वहीं पर, मैं बोला एक बार तो नहा के आए। बोला हाँ नहा के तो आए, लेकिन पाप जो हो गया। तो मैं बोला एक बार नहा के आए तो बकरी को भैया कर दिए, इस बार नहाइएगा तो किसको उड़ाइएगा। तो नहा तो लिए। अब कहिए जहाँ हम नहाते हैं, जहाँ डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे करके डुबकी लगाते हैं, उधर झोला झंटी पार हो जाता है। वो चोर उचक्का भी तो वहीं बैठा रहता है ना, तो वो शुद्ध कहाँ हुआ वहाँ से, उसको भी तो शुद्ध हो जाना चाहिए ना। इसका ये मतलब नहीं कि त्रिवेणी संगम की महिमा नहीं है, महिमा है, खूब डुबकी लगाई है, मना कोई नहीं करता है। लेकिन संतों ने कहा कि इसके अंदर भी एक त्रिवेणी है। तो बाहरी बात है, सिंपल है, परंतु अंदर में संतों ने कहा एक और त्रिवेणी संगम है। वो क्या है? तो मुद मंगलमय संत समाजो, अजिमि जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज यही है, तीर्थराज प्रयाग। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं।
और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही भलाई है। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। जय हो। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं, सत्संग में नाम नहीं। ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन